हेलो एवरीवन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो एक डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में। सो हेडिंग यू कैन राइट एज रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। एक डायग्राम से समझते हैं पूरी कहानी को। अपने पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए इस तरीके की दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स। ओके, अब अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हुआ है, उसको मैं ई नॉट से शो कर रहा हूं। पूरी स्पेस में होगा, सारी जगह में होगा, लेकिन मैंने अभी केवल वहां पे ऊपर शो कर दिया है। उसका रीजन है कि मैं यहां इसके बीच में कुछ और सब्सटेंस रखने वाला हूं। क्लियर? तो मैंने क्या किया, अब अपनी कहानी के अकॉर्डिंग हम इन प्लेट्स के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रख दिया इस तरीके से। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है वो बेसिकली इंसुलेटर होता है, लेकिन ये ऐसा इंसुलेटर होता है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर चार्ज के लोकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से हर एक सब्सटेंस जो है एटम से बनी होती है। एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, चार्जेस का लोकल डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको पोलराइजेशन कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। और उस पोलराइजेशन की वजह से इस सरफेस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जितना नेगेटिव चार्ज इधर इंड्यूस हुआ है उतना ही इधर दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। मान लो यहां जो चार्ज बना है वो -QP है, यहां जो चार्ज बना है वो +QP है। QP क्या है? ये जो चार्ज है, सरफेस पे जो चार्ज बन रहा है डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के, ये जो स्लैब है इस स्लैब के सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है लोकल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। लोकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था, इस वजह से लोकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस चार्ज को बोलते हैं चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब चार्ज का लोकल डिस्प्लेसमेंट। किस वजह से? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ओके, अब सुनो, जब यहां चार्ज है तो इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का, जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रख रखी है उसका कुछ एरिया भी होगा, और इस दिए गए चार्ज को अगर मैं उस एरिया से डिवाइड कर दूं, then what I will get? surface charge density। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा p से डिनोट की जाती है। ध्यान रखना, सिग्मा p दो अलग अलग सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां होंगी। एक तो इन मेन प्लेट्स की, ये जो मेन प्लेट्स हैं इनके ऊपर भी चार्ज है। चार्ज कितना है यहाँ? Q है, यहाँ +Q, यहाँ -Q। इन पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, वो सिग्मा कहलाती है। लेकिन यहां इन प्लेट्स पे चार्ज होने की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कहलाती है सिग्मा p। तो सिग्मा p क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन है सिग्मा p।
सिग्मा पी का फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होगा, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इन प्लेट्स पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब की ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे चार्ज QP है और एरिया मैंने मान लिया A है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन का फॉर्मूला है। ओके, अब एक और बात, बाहर से जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं वो कितना है, E0, और इस स्लैब के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। EP क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन। अंतर याद रहेगा, एक बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, इसके अंदर इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन का फॉर्मूला होगा, देखिए ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, नहीं याद है तो मैं आपको अब बता देता हूं। दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के बीच में अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला होता है प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा p है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक फॉर्मूला ये हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन का फॉर्मूला हो गया सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ऐसे करके लेके चलो इसे, मान लो इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं 10 वोल्ट पर मीटर का, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है 2 अमाउंट का, इस डायरेक्शन में 10, इस डायरेक्शन में 2, तो रिजल्टेंट कितना हुआ 10 - 2 मतलब 8। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब या डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी कह सकते हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर से लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड E0 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो, तो E इक्वल टू हो जाएगा E0 माइनस EP। बाहर से लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब इन सबके फॉर्मूले रखते हैं। E0 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, E0 क्या है, E0 है जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, और बाहर से लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, रिबा रिंकू, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इन प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। आप सोचोगे सिग्मा p तो इस सरफेस की बताई थी, मैं अभी इस सरफेस की बात कर रहा हूं, तो इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा। ओके, इसी तरीके से EP की वैल्यू तो हम पहले ही बता चुके हैं सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। EP कितना है सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां पुट कर देते हैं, ये हो जाता है E इक्वल टू E0 की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस EP इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इसका फॉर्मूला है सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेके ये आ गया सिग्मा माइनस सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब सिग्मा बोले तो बाहर जो प्लेट है उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा p बोले तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके सरफेस की चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, E की वैल्यू और निकालनी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसका सिंबल है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो घटा के बच रहा है वो ई नॉट इधर, ईपी इधर, इन दोनों को माइनस करके जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो है ये। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, सिंस द रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, since the relative permittivity of dielectric medium, क्या फॉर्मूला होता है? प्रेरणा, लास्ट वीडियोस में हम बात इसको डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है बाहर से लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अपॉन में उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने की वजह से इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये वाला E नॉट बाई ई। तो यहां से हमें तो E की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से E की वैल्यू क्या हो जाएगी? E की वैल्यू हो जाएगी E नॉट बाई एप्सिलॉन आर, यही छे रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू E नॉट बाई E, तो यहां से E इज इक्वल टू हो जाएगा E नॉट बाई एप्सिलॉन आर, सही है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई, बल्कि 2 मत लिखो इसे, अभी इसे थोड़ा सा और चेंज करते हैं। E नॉट का फॉर्मूला आपको पता ही है, वो वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ E नॉट इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ E नॉट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ E नॉट इन इक्वेशन 2, E नॉट की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर दो तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, E नॉट की वैल्यू क्या होती है? E नॉट मतलब बाहर से लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन r पहले से है, ये इक्वेशन 3। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को बराबर पुट कर दो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे भी यूज होगा, तो मैं एक बार बॉक्स में बंद कर देता हूं, इजीली दिख जाएगा नहीं तो भीड़ में ढूंढना पड़ता है। ओके, कहानी क्या है? इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दो, कौन-कौन सी को, 1 को और 2 को, 1 को और 3 को, तो सिग्मा माइनस सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है इसके बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको पहले ले लो, इट इंडिकेट्स दैट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये देखिए किसके बराबर होगा? इसके, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r जो है सिग्मा माइनस सिग्मा p अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। कुछ कैंसिल है क्या? कैंसिल है तो कैंसिल कर दो, यहां से सिग्मा p को इधर ले आओ, इस साइड से इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, ओके, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r को दूसरी साइड ले जाओ, तो यहां सिग्मा बच रहा था, सिग्मा अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन r और आ गया है, क्या बचा? सिग्मा कॉमन लेने के बाद 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r, इसको भी इक्वेशन नंबर कुछ नाम दे दो, आगे काम आएगा, इक्वेशन 4 है, क्लियर? यहां मैंने क्या निकाला? सिग्मा p, सिग्मा p बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, एक तरीके से सिग्मा p मैंने यहां निकाल लिया है, दूसरे तरीके से और निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे कोशिश करेंगे? अब देखिए ये जो प्लेट्स हैं, ये जो स्लैब है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इस मीडियम की पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है? पोलराइजेशन डेंसिटी मतलब देखिए इन प्लेट्स, इस स्लैब पे चार्ज जनरेट हुआ है, चार्ज जनरेट हुआ है, इक्वल और अपोजिट है, दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस भी होगी, मान लो d होगी, तो ये डाइपोल के जैसा हो गया, इक्वल और अपोजिट चार्ज, कुछ इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी पे, मतलब डाइपोल हो गया। तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है? पोलराइजेशन डेंसिटी होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी सिग्मा p, सॉरी पोलराइजेशन डेंसिटी को डिनोट करते हैं p से,
P इज इक्वल टू होता है जो भी इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहा है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते थे? अरे ये डाइपोल जैसा बन गया ना, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगा और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू चार्ज के बीच की दूरी। तो चार्ज QP इनटू दूरी D अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ये वाला एरिया A इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D, एरिया इनटू डिस्टेंस, कुछ कैंसिल है क्या बता दें, QP अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया, इसके बराबर होता है सिग्मा P। मतलब एक बात मुझे यहां से पता चल जाती है कि जो सिग्मा P होता है वो पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर होता है। पोलराइजेशन डेंसिटी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, बोले तो सिग्मा P। ओके, तो मैं लिख सकता हूं कि साहब सिग्मा P जो है वो पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर है। सिग्मा P पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर, और पोलराइजेशन डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? P इज इक्वल टू काई E, बात करेंगे इसके बारे में, काई E इनटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले तो कैपिटल E। यहां से वैल्यू भी पुट करूंगा अभी मैं। इसके बारे में एक बार देख लेते हैं ये क्या है। ये कहलाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। पहले एक बार मैं वैल्यू रख देता हूं, E की वैल्यू रख देता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ E। इस कैपिटल E की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 कैपिटल E की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 से, तो हमें मिलेगा सिग्मा P इज इक्वल टू पोलराइजेशन डेंसिटी। इसको हटा दो, डायरेक्टली इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो सिग्मा P इज इक्वल टू हो जाएगा काई E इनटू कैपिटल E, और कैपिटल E का मान क्या रखोगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। ये हो जाती है इक्वेशन 5। ये क्या है? काई E, इस का नाम देख लो, इस सिंबल को कहते हैं काई। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो सिंबल है ये कहलाता है काई, CHII, चाई नहीं है ये, काई। काई और सबस्क्रिप्ट में E है तो इसको पढ़ते हैं काई E, काई E। काई E क्या होता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या होता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये कुछ नया लाएगा। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मतलब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हमें ये बताती है कि वो कैसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। क्या वो ज्यादा चार्ज बना सकता है अपने सरफेस पे, या फिर वो कम चार्ज बनाएगा। ये कौन बताता है? उस मीडियम की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इस बात को बताती है कि इस पे, इसके सरफेस पे ज्यादा चार्ज इंड्यूस हो सकता है या फिर कम। तो ये कौन बताता है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बोल वापस से, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी 5 बार बोल, जल्दी जल्दी से, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी 5 बार। ओके, इट मे बी अ टंग ट्विस्टर। ओके, सिग्मा P की वैल्यू निकाली इक्वेशन 5 से, एक इक्वेशन 4 से है। कुछ तो होता हुआ दिख रहा है, कुछ कैंसिल वैंसिल होगा। चलिए देखते हैं, कंपेयर 4 एंड 5, कंपेयर 4 एंड 5। तो ये हो जाएगा काई E, इसको लिख लो दोनों की, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इसके एकदम बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा काई E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बराबर होगा सिग्मा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। सिग्मा से सिग्मा को उड़ा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r का मल्टीप्लाई कर दे दूसरी साइड में, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एप्सिलॉन r। ओके, अब एक काम कर, क्योंकि अंदर बाहर एप्सिलॉन नॉट छोड़ना है तो एप्सिलॉन r का मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो क्या आएगा? काई E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाहर छोड़ दिया, एप्सिलॉन r का 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो एप्सिलॉन r माइनस एप्सिलॉन r अपॉन एप्सिलॉन r, बोले तो 1, बोले तो सॉल्व, बोले तो यही है, बोले तो यही है।
इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बोले तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 into 10 की पावर -12 और ब्रैकेट के अंदर रिलेटिव परमिटिविटी -1। रिलेटिव परमिटिविटी जैसे माइका का एग्जांपल लें, माइका के लिए रिलेटिव परमिटिविटी होती है 6, तो 6 -1 हो जाता। कोई भी एग्जांपल आता तो उसमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू रखी जा सकती थी। तो ये है डेरिवेशन, बोर्ड में पूछा जाएगा इसके चांस कम है, लेकिन थोड़े से स्टेप ज्यादा हैं, फॉर्मूला कई सारे हैं, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन टिपिकल जैसा कुछ है नहीं। आई होप, आई विश अभी तू आज के बाद इस डेरिवेशन को आसानी से कर लेगा। ओके, थैंक यू।